नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज राजवंशी आप सबका द बुद्धा क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। लेकर आ गया हूं रेलवे के हिसाब से बहुत अच्छा सा एक रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। और आप सभी जानते हैं कि रेलवे में आपके 30 क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि अगर बात करी जाए एनटीपीसी का प्री होने वाला है आरआर बीम का, और एनटीपीसी में 30 नंबर की मैथ आएगी, 30 की रीजनिंग और 40 की जीएस। तो उसको देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए रेलवे की जितनी भी बाकी परीक्षाएं बची हुई हैं उन सबको देखते हुए मैं बेहतरीन सा रीजनिंग का मॉक टेस्ट लेकर आया हूं। तो सभी बच्चे फटाफट से एक बार वीडियो को शेयर करेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ पहुंचे, जिससे कि आपके हमारे द्वारा दी गई जानकारी, जैसे कि आपसे बात की जाए कि गवर्नमेंट नौकरी से रिलेटेड एडमिट कार्ड, ठीक है, रिजल्ट, जितने भी आपकी सुविधाएं होती है हमारे द्वारा तत्काल दी जाती हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा पहला क्वेश्चन। कोई भी बच्चा आंसर दे, बहुत बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है। आपसे क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे एक बार और उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों आपको आंसर देना है। क्वेश्चन क्या कहता है, सुनो ध्यान से। यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में किंग को TMRP लिखा जाता है तो रेल को कैसे लिखा जाएगा, आपको ये बताना है। चलिए आइए बात को दोहराते हैं एक एक पॉइंट को। आप ये बताइए कि किंग है, किंग का मतलब यहाँ पे देखेंगे, चलो एक बार लिख लेते हैं। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, KING। किंग को क्या लिख रहा है, वो लिख रहा है TMRP लिख रहा है। बात क्लियर। तो ये बताइए रेल को कैसे लिखा जाएगा। आप यहाँ से एक बात ये बता सकते हैं कि जो पीछे वाला लेटर है इसका ये अपोजिट लेटर है, N का ये अपोजिट लेटर है, I का ये अपोजिट लेटर है, K का ये अपोजिट लेटर। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि सारे के सारे रिवर्स से लेके लास्ट वाले लेटर से लेके सारे के सारे ये क्या है, अपोजिट लेटर है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप एक बात बताइए, ये क्या है, ये आपकी रेल है। क्या है मेरे भाई, रेल, RIL। यहाँ L का अपोजिट लेटर कोई भी बच्चा बता देगा O, I का अपोजिट लेटर कोई भी बच्चा बता देगा R होता है। बात क्लियर जी। A का अपोजिट लेटर जो होता है वो Z होता है, R का अपोजिट लेटर होता है I। बात समझना, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। क्या मेरी बात को समझे। अब कुछ बच्चों के मन में एक बात चल रही होगी कि ये चल क्या रहा सीन है, ये चीज है क्या, यानी अपोजिट लेटर होते क्या है। अपोजिट लेटर वे होते हैं जिन दो लेटरों का सम हमेशा क्या हो, 26 हो। क्या मेरी बात को समझे। चलिए आइए बात को समझते हैं। देखो एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं। जैसे अगर ये बात करी, एल कितना है मेरे भाई, 12 है होता है, ओ कितना होता है 15। अगर मैं इनको जोड़ूं तुरंत आप ये बताइए उनका योग कितना होगा, 27, 27 होना चाहिए अपोजिट लेटर का सम। क्वेश्चन नंबर 2, इस सवाल का आंसर बताइए क्या रहेगा। कोई भी बच्चा बताए आंसर, कमेंट बॉक्स में दौड़ाते रहो भाई अपने आंसरों को। मैं कमेंट बॉक्स पूरी तरीके से देख रहा हूं, ध्यान से सुनना बात को। यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में डायमंड को VQYMKLV लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में फीमेल को क्या लिखा जाएगा। आप एक बात बताइए, यहाँ पे डायमंड को क्या होता है, ये डायमंड। डी कितना होता है, तुरंत आप ये कहेंगे D 4 होता है, आई मेरे भाई 9, A 1, M 13, O कितना होता है 15, N 14 और डी की बात करेंगे 4। क्या मेरी बात को समझे। मैंने कुछ नहीं किया है, बस मैंने इनका प्लेस वैल्यू लिखा है, प्लेस वैल्यू का नंबर लिखा है और कुछ नहीं लिखा है। अब दूसरा चलते हैं, इसी प्रकार से ये रहा। V कितना होता है, V आपका 22, ठीक है, ओके। Q 17 मेरे भाई, Y कितना मेरे भाई 25 होता है। M की बात करेंगे M 13, K 11, L आपका 12 होगा और V होगा आपका 22। क्या मेरी बात को समझे। चलो आओ बात को समझना। आप ये बताइए 22 और 4 कितना होगा, तुरंत आप ये कहेंगे 22 और 4 हो जाएगा 26, यहाँ पे देखेंगे। और 17 और 9 कितने हो गए, 26 हो गए। 25 और 1 कितना हो गया 26, 13 और 13 कितने 26, ये भी 26। यानी आपने ये देखा जो आमने सामने के जो भी लेटर है उन लेटरों का योग जो है वो कितना है, 26 है। आप यहाँ से ये बताइए कुल मिला के F कितना है, F यहाँ पे देखेंगे F 6 होता है। E की बात करेंगे E 5, M 13, A 1, L 12, E 5। बात क्लियर। चलो आपसे मैं ये कह रहा हूं यहाँ इसमें कितना जोड़ूं जिससे कि आपका 26 हो जाए। तो आप ये कहेंगे यहाँ पे 20 जोड़ना पड़ेगा और यहाँ पे कितना 21 जोड़ना पड़ेगा।
मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 13 जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे 25 जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे 14 जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे 21 जोड़ना पड़ेगा। बात क्लियर? चलो आप ये बताइए 20 पे क्या आता है टी, और यू कितने पे आता है, यहाँ पे देखेंगे भाई 21 पे क्या आएगा, यू आएगा, यहाँ आएगा 13, ठीक है, और 13 पे क्या आता है, एम आता है। 25 की बात करेंगे, 25 पे वाई आता है, चेक करते रहेंगे, एन 14 आएगा, 21 की बात करेंगे 21 पे आएगा यू। आप यहाँ पे देखेंगे टी यू एम वाई एन यू, कहाँ पे ऑप्शन नंबर देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। क्या मेरी बात को आप समझे? कितना बेहतरीन, लाजवाब, एकदम लॉजिक लगा था। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, रेलवे के एग्जाम हो चाहे एसएससी के हो, कोई भी हो। कोई ऐसी बड़ी रीजनिंग आती नहीं है, बस थोड़ी बहुत रीजनिंग अगर टफ आती है तो वो बैंकिंग लेवल की आती है। बात क्लियर? चलो, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो ऑल कॉम्पिटिटिव बैंकिंग को छोड़कर, जैसे एसएससी जीडी हुई, रेलवे की ज्यादा है इसमें। बात क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके बाद में आप लोग आंसर देंगे। चलिए, क्वेश्चन आपने बहुत तरीके से पढ़ लिया होगा, आइए समझते हैं। यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में फायर को क्यू एच ओ ई लिखा जाता है तथा एम ओ वी को ये क्या लिख रहा है, जेड एम डब्ल्यू ई लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में ओवर को क्या लिखा जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों एफ कितना होता है, वो 6 होता है, यहाँ पे देखेंगे। आई की बात करेंगे 9, आर आपका 18, ई होता है 5। बात क्लियर? चलो बात को समझना गहराई के साथ में। अब क्यू देखेंगे, क्यू कितना होता है, 17 होता है, एच 8 होता है, ठीक है। ओ की बात करेंगे, ओ 15 होगा, ठीक है। ई की बात करेंगे, ई 5 होगा। लेकिन आप देख रहे हैं इसमें तो इसकी कोडिंग जो है मेरे प्यारे भाई, इसकी कोडिंग ये है, इसकी कोडिंग ये है, डबल डबल कोडिंग दे दी है। इसका मतलब हम ये कहेंगे इसकी कोई हमें फिर अब जरूरत ही नहीं है, कि जब डबल डबल कोडिंग दे तो आप ये समझ लेना 99% जो लॉजिक लगेगा पहले वो लगेगा कॉमन कोडिंग का। मतलब क्या कॉमन कोडिंग का हिसाब क्या होता है, वो ये होता है, आप ये बताइए ओ को क्या लिख रहा है, तुरंत आप लिखेंगे जी ओ को ये एम लिख रहा है, तो हम ये लिखेंगे एम। वी को क्या लिख रहा है, तुरंत आप लिखेंगे डब्ल्यू लिख रहा है। आ और ये ई है। अब ई को क्या लिख रहा है, तो आप लिखेंगे जी ई को जो है वो ई ही लिख रहा है। बात क्लियर? अब आर को देखो, आर को क्या लिख रहा है, आर को ओ लिख रहा है। आप एक बात बताइए, एम डब्ल्यू ई ओ, एम डब्ल्यू ई ओ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। बात क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4। अब बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में वर्ग को 5 6 9 2 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में लव को कैसे लिखा जाएगा, लव की कोडिंग क्या रहेगी। कोई भी बच्चा आंसर दे, लव की कोडिंग। चलो देखिए, आप ये देखिए, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में वर्ग को 5 6 9 2 लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में लव को क्या लिखा जाएगा। तुरंत आप ये कहेंगे डब्लू जो है वो, डब्लू कितना होता है, डब्लू होता है आपका 23, ओ होता है 15, ठीक है, आर होता है 18, के होता है 11। बात क्लियर? ये हो गया। अगर मैं आपसे ये कहूं जी ये क्या है 23, 23 को मैं सिंगल डिजिट में जोड़ूं, तुरंत आप ये कहेंगे 3 2 5, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। ये थी लॉजिक। बात क्लियर? आप एक बात बताइए एल कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, एल 12 होता है, ओ 15 और वी 22, और ई की बात करेंगे ई होता है 5। यहाँ पे देखेंगे एक एक पॉइंट को, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 5 और 1 6, और 2 2 कितना हो जाएगा 4, और ये हो गया 5। यानी 36 45 इस सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। क्या मेरी बात को आप समझ रहे हैं भाई सभी बच्चे? अब मजा आ रहा है सेशन में, तो एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन प्रेस मत करना भूल जाना, जिससे कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको तुरंत आप मिलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। अब बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा। यदि सी इज गुड का अर्थ 125 है, इज ही बैड का अर्थ 579 है, आर वी गुड का अर्थ 284 है, इन सूचनाओं के आधार पर सी का कोड क्या रहा होगा। कोई भी बच्चा आंसर दे। 30 सेकंड का आपको मैं समय का मोहलियत दिया, और बताइए क्या रहेगा इस सवाल का आंसर।
आइए भाई ध्यान से समझना क्या कह रहा है ये, आर की को सी की कोडिंग। मेरे प्यारे बच्चों सी की कोडिंग जो रहेगी या तो इनमें से रहेगी 1 2 5, बात क्लियर, ये तो कंफर्म है, 4 तो होगी नहीं। अब सी की कोडिंग और कहीं पे सी है तुरंत आप देखेंगे और तो है नहीं, तो इसका मतलब इज और गुड की कोडिंग निकाल दो किसी भी तरीके से, तुरंत निकल के आ जाएगी। तो आप ये कहेंगे इन दोनों में क्या है, 1 2 5 में कुछ कॉमन है, जी हाँ क्या है 5, ये रहा 5, तुरंत आप ये कहेंगे 5 5 है, इसका मतलब इसकी कोडिंग रही होगी। अब आप एक बात बताइए, यहाँ पे गुड ये रहा और गुड ये रहा, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो आप ये कहेंगे इन दोनों में ये रहा 2 और ये रहा 2, यानी इसका मतलब हम ये कहेंगे गुड की कोडिंग जो रही होगी वो क्या रही होगी, 2 रही होगी। तुरंत आप चुटकियों में बता देंगे कि जो अब बचा वो क्या बचा, वो मेरे भाई अब बचा सी, और सी की कोडिंग क्या रहेगी, 1 रहेगी, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। क्या दिक्कत, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? चलो क्वेश्चन नंबर 6, अब बताइए इस सवाल का आंसर क्या रहेगा, बोलो बेटा। शब्द मेडिटेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में? क्वेश्चन ये दिया हुआ है, 20 सेकंड का आपके पास मोहलियत है, और बताइए क्या रहेगा इस सवाल का आंसर भाई, कोई भी बच्चा आंसर दे। चलिए कराएंगे क्वेश्चन को, धीरे धीरे क्वेश्चन को इसको कराएंगे। देखिए मेडिटेशन एम कितना होता है, तुरंत आप देखेंगे एम 13 होता है, ई की बात करेंगे ई 5 और डी 4 होता है यहाँ पे, ई आई 9 और टी 20, ए 1 और फिर कितना हो जाएगा आपका, फिर टी 20 हो जाएगा, आई 9 हो जाएगा, ठीक है, और ओ की बात करेंगे ओ 15 हो जाएगा, यहाँ पे एन हो जाएगा 14। चलो मेडिटेशन, अब 13 से बात करेंगे, 13 से कोई क्या पेयर बनना है, तो आप देखेंगे 14 15 16 17 18 19 20 नहीं बनना, 13 से कोई बन ही नहीं रहा। 5 से बात करेंगे 6 7 8 9 10 11 12 13 नहीं बना। 4 से बात करेंगे 4 5 6 7 8 9, देखो बेटा 4 से बन गया, 9 बन गया, ठीक है, 4 से अब आगे नहीं बनने का क्योंकि 10 11, 9 से देखो 10 11 12 13 14 15 नहीं बना, 20 से कोई पेयर नहीं बनेगा क्योंकि 20 से कोई बड़ी वैल्यू है ही नहीं। 1 से देखो 2 3 4 नहीं बनेगा, 20 से कोई बनेगा नहीं, 9 से नहीं बनेगा, 15 से नहीं बनेगा, 14 से। अब देखो इधर से जब हम गए थे राइट, कहाँ लेफ्ट टू राइट गए थे तो हमें एक पेयर मिला, अब आपको चलना है लेफ्ट टू राइट, क्या चलना है, राइट टू लेफ्ट चलना है। 14 से देखेंगे 14 से 15 एक ये बना, यानी हमने कहा 1 + 1, बात क्लियर। 15 16 17 18 19 नहीं बनेगा, अब आगे कोई नहीं बनना, 15 से फिर नहीं बनेगा, 16 17 18 19 नहीं बनेगा। 9 से देखो 10 11 12 13 14 15 16, 9 से नहीं बना, 20 से नहीं बनेगा। 1 से देखो 2 3 4, देखो 1 से ये रहा, एक ये बना 4, और 1 से एक और बनेगा क्या 5, एक ये बना 4 बन गए। आगे 20 से कोई नहीं बनने वाला, 9 से 10 11 12 नहीं बना, 4 से एक और बनेगा, देखो 4 से 5 एक और बना, बात क्लियर। 5 से कोई नहीं बनने वाला, यानी इसका मतलब नंबर्स ऑफ पेयर जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। क्या मेरी बात को समझे, आंसर जो बना इसका क्या बना, 5 बना, बात क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, बोलो भाई। ये आपके पास आप देख रहे हैं, ये आपकी एक लेटर सीरीज है, और लेटर सीरीज कैसे सोल्व करते हैं पहले तसल्ली से, 20 सेकंड का समय आपके पास है, फिर मैं क्वेश्चन को कराऊंगा। चलो वक्त हुआ खत्म, कराते। पहले ये देखिए नंबर्स ऑफ लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है तो 4 4 की ग्रुपिंग बनेगी, बात क्लियर। कितने कितने की, 4 4 की, ठीक है, 101%। तो अब दूसरे नंबर पे क्या है, क्यों, तो हमने ये देखा पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ठीक है, क्या बना भाई, वो बना आपका पी क्यू आर एस, यहाँ पे बना आर,
PQRS, तुरंत आप लिखेंगे डबल आर लास्ट में, किसमें, इसमें इसमें इसमें। तो हमने ये क्या देखा, हमने ये देखा एक तो बना आपका Q और एक बना P और S और डबल R। देखो QPS डबल आर, QPS डबल आर, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बात करेंगे। अब बताइए, इसके ऑप्शन भी नहीं है, ऐसे ही बता दो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। बोलो भाई, तसल्ली से देना आंसर। चलो भाई आओ। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से, मेरे भाई कौन सा अक्षर किससे, दाएं से, और दाएं से क्या हुआ है, 15वां। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 15वां के दाएं, फिर इसके भी दाएं क्या चलना है, 5 चलना है। तो आप ये देखेंगे दोनों बार दाएं हैं, तो दाएं दाएं क्या हो जाएगा, माइनस। हमेशा ध्यान रखना, लेफ्ट राइट हमेशा क्या हो जाता है, प्लस होता है, राइट राइट हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है, लेफ्ट लेफ्ट भी अगर क्या होता है, वो सब्ट्रैक्ट। अगर सेम सिचुएशन है तो हमेशा माइनस हो जाता है। तो आप ये कहेंगे 15 में से 5 गए कितना, 10। तो हम ये कहेंगे ये दाएं से 10वां आया, तो हम इसको लेफ्ट से बना लेंगे। और जब कभी भी लेफ्ट से बनाते हैं तो इसका मतलब हम ये कहेंगे लेफ्ट से बनाने के लिए 27 में से घटा देंगे, और कितना बनेगा, 17। और 17 पे क्या आता है लेफ्ट से, तुरंत आप ये कहेंगे क्यों, यानी इस सवाल का आंसर जो बनेगा वो क्यों बनेगा। बात क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 9, इस सवाल का आंसर देंगे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा दाएं छोर से 18वें के दाएं ओर से 17वां है। कोई भी बच्चा आंसर दे। चलो भाई आइए बात को समझते हैं। देखिए फिर वही माहौल क्रिएट हुआ इस सवाल में कि निम्नलिखित में से कौन सा दाएं छोर से 18वां, यानी दाएं छोर से राइट से दो दिया है, वो क्या दिया है, 18वां, और राइट से क्या हुआ है, वो 7वां। तो आप ये बताइए 18 में से 7 गए कितना बच्चा, 11, यानी राइट से जो है वो 11वां है। अब बस राइट से 11वां काउंट कर दो। कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11, यानी हम ये कहेंगे ये जो बन के आया वो डॉलर निकल के आया। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, अब बताइए इस सवाल का आंसर क्या। निम्न प्रश्न में दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनें जिसका निर्माण इसके अक्षरों का प्रयोग करके किया जा सकता है, आपको बताना है। प्लीज फटाफट से आंसर बताइए क्या रहेगा। चलिए देखिए ये कह रहा है निम्न प्रश्न में दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनें जिसका प्रयोग करके, अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। ठीक है, आप एक बात बताइए, DILECT, यानी कुल मिला के हम ये कहेंगे सी इसमें नहीं है, इसका प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। LIMITED, ठीक है, इसका प्रयोग करके बनाया जा सकता है। यहाँ पे देखेंगे ये प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, सी नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्यों नहीं, क्योंकि सी नहीं है इसमें, दूसरी बात आर भी नहीं है इसमें, ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, बताइए इस सवाल का आंसर क्या रहेगा। ठीक है भाई, ये क्या है भाई, कैसे कैसे कर दिया है ये काम बेटा। यहाँ पे देखो, ये ए ऑप्शन, ये बी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन है और ये डी ऑप्शन।
आपको क्या बताएं, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार व्यवस्थित किया जाने पर कौन सा तीसरे स्थान पर आएगा। अब कितने इसमें 7 है। अब आप एक बात बताइए, यू आर, यहाँ पे क्या है, यू यू सभी में कॉमन है। पहले तो ये देखो, यू यू सभी में कॉमन है, बात क्लियर। अब आप एक बात बताइए, आर है और एस है और एन है, एन है, ई है, तो आप ये कहेंगे पहले नंबर पर जो आएगा वो क्या आएगा, तुरंत आप ये कहेंगे ये आ जाएगा, क्योंकि ये जो हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे यू एन आर एस एन, एन टी एस आर, तुरंत आप ये कहेंगे जी पहले क्या आएगा, पहले तो इनमें से एन कॉमन वाला आएगा, क्योंकि ये जो आएगा टी और आर एस तो बाद में आएंगे, तो एन वाले कौन कौन से हैं, तो आप ये कहेंगे एक ये है, एक ये है। आर और एस वाले और टी वाले तो बाद में, इन दोनों में कंपेयर होगा। आप यहाँ पे देखेंगे कि या तो पहले पे ये आ जाएगा या दूसरे पे ये आ जाएगा, यानी पहले और दूसरे पे जो आएंगे वो ये आएंगे। हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है तीसरे वाले से, ठीक है, इनसे कंपेयर नहीं करना है। अब आप एक बात बताइए, आर ये रहा, एस ये रहा, टी ये रहा, तुरंत आप कहेंगे टी वाला आएगा नहीं, एस वाला नहीं आएगा, आर आर आएगा, तो आर ये रहा और आर ये रहा, ठीक है, बात क्लियर। फिर क्या ए आएगा या वी आएगा, तुरंत आप कहेंगे जी ए आएगा, यानी तीसरे नंबर पर जस्ट जो आएगा वो आपका ये आएगा, बात क्लियर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। कोई दिक्कत भाई किसी बच्चे को। चलो क्वेश्चन नंबर 12 बताइए क्या रहेगा इस सवाल का आंसर भाई, फटाफट से बताइए। बोलो भाई, कोई भी बच्चा दे तसल्ली से आंसर। देखिए आइए बात को समझते हैं। ECIPAR यानी आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है ये लेटर है, शब्द के अक्षर अव्यवस्थित तथा संख्यांकित किए गए हैं, दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो दिए गए अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बनाने के का सही क्रम है। अब आप ये बताइए, कुल मिला के अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इन लेटर को आगे पीछे करने के बाद में बस एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है, और वो क्या बनेगा, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना। अगर इनको देखा जाए, दिमाग में रखा जाए, क्या पी, पी से प्रैक्टिस बनेगा, नहीं बनेगा, PAR, यानी इसका मतलब हम ये कहेंगे ये 4 से स्टार्ट होगा, किससे स्टार्ट होगा, 4 से, PAR, पी ये रहा, ठीक है, कहाँ ये रहा, ए 4 5 से स्टार्ट होगा। अच्छा प्रैक्टिस है ना, PRA यानी 4 आ जाएगा, यहाँ पे देखेंगे एक बार क्या आएगा बेटा, पहले 4 आएगा फिर आएगा 6, यानी 4 6, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 13। अब बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा, 13वें का आंसर तसल्ली से बताएंगे। क्वेश्चन क्या है आपका, 132 129 124 117 106 और 93। आपको इनमें से ये बताना है कि इनमें से यहाँ पे क्या आएगा जब आपकी नंबर सीरीज चल रही हो। बात क्लियर था, 20 सेकंड का 10 सेकंड का आपके लिए मोहलियत है, और फटाफट से बताएंगे क्या रहेगा इस सवाल का आंसर। प्लीज आंसर फ्लैश करेंगे। बात को समझना भाई। आप एक बात बताइए, यहाँ पे कितने ऐड हो रहे हैं, तुरंत आप कहेंगे जी 3, और यहाँ पे कितने हो रहे हैं, तो आप कहेंगे हैं ये 3 घट रहे हैं, वेरी गुड भाई, यहाँ पे 3 जुड़ रहे हैं, यहाँ पे 5 घट रहे हैं, बात क्लियर, 3 घट रहे हैं, यहाँ भी 3 घट रहे हैं, यहाँ 5 घट रहे हैं। यहाँ की बात करेंगे ये कितने घट रहे हैं, तुरंत आप कहेंगे जी 7। फिर आगे कितने, तो आप कहेंगे 11, यहाँ पे कितने 13, तो आप देख रहे हैं 3 5 7 11 13, ये सारे के सारे कैसे नंबर हैं, ये प्राइम नंबर है। 13 से जस्ट अगला प्राइम नंबर कितना आता है, 17, तो आप ये कहेंगे जी 93 में से 17 घटा देंगे, यूनिट डिजिट 6 आएगी, यानी 76 इस सवाल का आंसर बनेगा। बात क्लियर। चलो
14वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। कौन बच्चा इस सवाल का आंसर देगा? प्लीज आंसर फ्लैश करेंगे सभी बच्चे फटाफट से। बात को ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है? ये 225 है, 366 है और ये 479 है, 684 है। ये देख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा? तुरंत आप देखेंगे ये 5 का स्क्वायर है मेरे भाई। क्या है ये? 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 होगा। और ये 5 का स्क्वायर 25, तो इसका मतलब ये इस तरीके से इसने क्या कर दिया है? इस तरीके से इसको लिख दिया। 6 का वर्ग 36 इस तरीके से लिख दिया। 7 का वर्ग 49 इस तरीके से। 8 का वर्ग 64 ये इस तरीके से। आगे क्या आएगा? 9 का वर्ग आएगा। 9 का वर्ग कितना होगा? 81। 81 इस तरीके से ये लिख देगा, यानी हम ये कहेंगे ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। ठीक है। 15वां बताइए इस सवाल का आंसर क्या रहेगा भाई? 18, 35, 7, 24, 16, 25, 23, 32 और यहाँ पे क्या आएगा? कोई भी बच्चा आंसर दे फटाफट से बताइए। चलिए, वक्त हो चुका है खत्म। ध्यान से सुनेंगे बात को। क्या हुआ? हुआ ये कि इन दोनों को हम जोड़ देंगे। 35 और 7 42, 42 में से 18 घटा दो, कितना आ जाएगा? 24। इसके बाद यहाँ की बात करेंगे, कितना हो जाएगा? तुरंत आप देखेंगे 48। 48 में से इसको घटा दो 16 को, क्या आ जाएगा? 32 आ जाएगा। बात क्लियर? अब इन दोनों को जोड़ेंगे, तुरंत आप देखेंगे ये हो जाएगा आपका क्या? 58। 58 प्लस क्वेश्चन मार्क और -7 होके और ये 65 बनना है। क्लियर भाई? तुरंत आप ये कहेंगे जी 58 में से कितना घटाएंगे? 7। 51। 51 में इसमें से घटा देंगे, तुरंत आप ये कहेंगे 14 इस सवाल का आंसर। कोई दिक्कत? चलो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बात करेंगे एक बार। कौन बच्चा इस सवाल का आंसर देगा 16 का? ये आपका क्या है? ये 27 है, फिर आपका 9 है, 2 है, 1 है। 35, 7, 3, 2, तो आगे बताइए ये क्या रहे? कोई भी बच्चा आंसर दे फटाफट से, आंसर फ्लैश कीजिए भाई। चलिए आओ भाई, ध्यान से समझना बात। मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या हुआ? ये हुआ 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 और 3 की गुणा 9 में 9 तिया कितना हो जाएगा? 27। यहाँ पे देखेंगे 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 और 5 की गुणा 7 में 5 सत्ते कितना हो जाएगा? 35। अब ये बताइए 36 क्या होगा? तुरंत आप देखेंगे ये 4 की गुणा किस में रही होगी? 9 में करी होंगी, तभी 36 संभावित है। बस 4 निम 36, इसका मतलब हम ये कहेंगे कि अगर ये 4 है इनका योग 9 होना चाहिए। अगर ये 4 है तो ये कितना बनेगा? ये 5 बनेगा, नहीं बनेगा। यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 17वां, कोई भी बच्चा आंसर दे इसका, फटाफट से आंसर दीजिए। चलिए वक्त हो चुका है खत्म। ध्यान से समझेंगे। क्या करेंगे आप ये कहेंगे 4 का वर्ग और प्लस 7 का वर्ग। 4 का वर्ग कितना होता है? 16 और 7 का वर्ग कितना होता है? 49। इनको जोड़ देने पे कितना हो रहा है? 65 प्राप्त हो रहा है। तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25 और 9 का वर्ग कितना हो जाएगा? 81। इनको जोड़ेंगे 5 और 6, 5 और 1 6, 8 और 2 10, यानी 106 इस सवाल का आंसर हो। ठीक है। 18वें का आंसर बताइए, 18वें का क्या रहेगा? दिया गया सेट 5 9 16 है, तो आगे क्या रहेगा? कोई भी बच्चा आंसर दे फटाफट से। चलो भाई, आप एक बात बताइए, यहाँ पे कितने ऐड हो रहे हैं? तो आप ये कहेंगे 4, और यहाँ पे कितने ऐड हो रहे हैं? 8। ठीक है, 4 और कितने हो रहे हैं? 7। तो ऐसा ही कौन सा पैटर्न मिलेगा जिसमें 4 प्लस 7 दिख रहे हो? तो इसमें 4 हो रहे हैं लेकिन इसमें 8, गलत है। यहाँ पे 4 ऐड हो रहे हैं, नहीं। यहाँ पे 4 ऐड हो रहे हैं, क्या यहाँ पे 7 हो रहे हैं? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19वां। अब बताइए क्या रहेगा। यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये 17 - 3 × 6 = 45 है। ये तीनों सिंबल्स यहाँ रखने पर क्या बनेगा। ठीक है, ये हटेंगे और इनमें से कोई सा ऑप्शन लगेगा और जाके ये आपकी समीकरण पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाएगी, आपको ये बताना है। ठीक है भाई, बताइए। चलिए देखिए, अगर मैं ए ऑप्शन रखूं तो आप ये कहेंगे जी ये 17 हो गया, और माइनस की जगह पे क्या रखेंगे, गुणा, और ये 3 हो गया, और बराबर 6 और -45। तुरंत आप ये कहेंगे 17 × 51, यानी इसका मतलब ये तो गलत है, ये तो लॉजिक खत्म ही है। हम ये कहेंगे, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं इसी ऑप्शन को डायरेक्ट रख के देख रहा हूँ, क्योंकि 17 × 51 - 6, बात क्लियर। ऑप्शन नंबर डी, और आ भी गया, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं 17 × 3 - 6 बराबर कितना, 45। क्या बन रहा है, बिल्कुल। देखो मेरे प्यारे बच्चों, 17 × 51 - 6 बराबर जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, 45 बनेंगे। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। चलिए 20वां क्वेश्चन की तरफ चलिए। इस सवाल का आंसर बताइए, कौन बच्चा बताएगा 20वां क्वेश्चन। इन प्रश्नों में उस समीकरण एक निश्चित पैटर्न के आधार पर हल की जाती हैं, उसी आधार पर नीचे दी गई समीकरण के लिए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। बताइए क्या रहेगा आंसर भाई, बोलिए बेटा। चलिए भाई, आओ समझना बात को ध्यान से। आप एक बात बताइए, इस लॉजिक को कुछ हाथ आ रहा है, जी हाँ। पहले ये बीच वाली वैल्यू, फिर 6 और फिर 9, फिर 7 8 और फिर 1, 7 8 1, यानी आप क्या कहेंगे, 1 4 3, 1 4 3। देखो भाई क्या आ जाएगा, 1 4 3। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, 21वां। बताइए, देखिए एक ही पासे के 3 अलग अलग चित्र दिए गए हैं, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आपसे ये पूछ रहा है क्या आना चाहिए। कोई भी बच्चा आंसर दे, फटाफट से आंसर फ्लैश करिए, कोई भी बच्चा बताएगा आंसर। चलो भाई, समझना बात को ध्यान से। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि सबसे पहले इसमें ये देखो क्या कॉमन है। तुरंत आप ये कहेंगे जी ए सी कॉमन। बात क्लियर। क्या बचा, तो आप ये कहेंगे जी बी बचा, और बी के विपरीत क्या आएगा, डी। आप सभी एक चीज जानते हैं कि जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं वो कभी भी पड़ोसी नहीं होते हैं। क्या, जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं वो कभी भी पड़ोसी नहीं होते, ना तो वो कभी भी पड़ोसी होते हैं। और ध्यान से सुनना मैं क्या बताने वाला हूँ। जो पड़ोसी, जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ना तो वो पड़ोसी होते हैं कभी भी, और ना ही कभी भी एक साथ छिप सकते हैं, ना ही कभी भी एक साथ दिखाई दे सकते हैं। बात क्लियर। चलो आओ बात को समझो। अब मैं ऑप्शन नंबर ए को रख रहा हूँ। अब ए को रख रहा हूँ, तुरंत आप देखेंगे ये रहा क्या, बी, और ये रहा डी। तुरंत आप देखेंगे ये तो एक साथ आ गए, तो इसका मतलब हम बी और डी ये तो रख ही नहीं। बात क्लियर, बात जमी नहीं जमी। आओ बात को समझना गहराई के साथ में। अब क्या है, ए और सी। अगर मैं ए और सी को रख दूं, तुरंत आप देखेंगे ये रखने पर फिर बी और डी एक साथ छिप गए। ना तो वे एक साथ कभी भी छिप सकते हैं, ना ही कभी भी एक साथ दिखाई दे सकते हैं। तो आप ये कहेंगे ये भी खत्म। ए और एफ रख दें तब भी छिप जाएंगे, तो ऑप्शन आएगा बी एफ। यानी एक दिखाई देना चाहिए और एक छिपना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। बात क्लियर। आइए 22वां, इस सवाल पर आइए। कौन बच्चा आंसर देगा। आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपसे ये कह रहा है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या आपको बतानी है कि त्रिभुजों की संख्या क्या रहेगी। कोई भी बच्चा आंसर दे फटाफट से। देखिए भाई, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या आपको बतानी है कि त्रिभुजों की संख्या क्या रहेगी। आप सभी एक चीज जानते हैं कि त्रिभुजों की संख्या क्या रहती है, यानी 1 2 3 और 4। बात क्लियर। 2 3 4 कुल मिला के हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि दोनों तरफ जो गए हम बिल्कुल सेम नंबर मिले, और जो भी हमेशा बड़ी पावर होती है, बड़ा नंबर होता है, उसकी क्यूब कर देते हैं। क्या करेंगे आप ये करेंगे 4 की क्यूब, और 4 की क्यूब कितना होता है, 64 होता है। क्या मेरी बात को समझे, फिर मेरी बात को समझो गहराई के साथ में।
जब कभी भी ऐसी पिक्चर आपको दिखाई दे और आपसे ट्रायंगल पूछे तो आप इस तरफ भी जाइए और इस तरफ भी, जो बड़ा नंबर हो उसकी बस आपको क्यूब कर देनी है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 23। अब बताइए इस सवाल का आंसर कौन बच्चा देगा, प्लीज आंसर बताइए फटाफट से, क्या रहेगा इस सवाल का आंसर। 30 सेकंड का समय आपको दिया है। चलो, दी गई आकृति में सीधी रेखा, अब की बार सीधी रेखा पूछ रहे। सीधी रेखा हम कैसे काउंट करेंगे, हमेशा ध्यान रखता है तीन तीन भागों में बात करेंगे। कैसे मेरे भाई, क्षैतिज और एक होती है लंबवत और एक होती है विकर्णी, तीन प्रकार की रेखा होती है। चलो पहले हम क्षैतिज काउंट करते हैं जो पड़ी हुई है, 1 2 और 1 3, यानी हमने कहा क्षैतिज जो है वो 3 है। लंबवत देखो लंबवत कितनी है, 1 2 और 1 3, तीन ही लंबवत है, तीन ही कितनी है लंबवत। विकर्णी देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हम ये कहेंगे ये 8। बात क्लियर। तो आप ये बताइए 8 3 11 और 3 कितने हो जाएंगे, 14, यानी इसका मतलब हम ये कहेंगे ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, यानी 14 विकर्णी। 14 टोटल जो रेखा है, रेखाओं की संख्या जो है वो कितनी है, वो 14 है। क्या मेरी बात को आप समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 24। बताइए कौन बच्चा आंसर देगा, फटाफट से आंसर बताइए, बताइए बेटा। ओ बेटा, बात को समझना गहराई के साथ में, मैं क्या कहना, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि 2005 का कैलेंडर निम्न में से कौन से वर्ष के समान होगा। मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा ध्यान रखना है कि कैलेंडर जो रिपीट होता है वो या तो 6 वर्ष बाद रिपीट होता है, या 11 वर्ष बाद रिपीट होता है, या कितने 28 वर्ष बाद रिपीट होता है। अब आप ये कहेंगे ये क्या जोहल बना जी। मेरे भाई मैंने आपको ये बताया, या तो 6 वर्ष बाद, या 11 वर्ष बाद, या 28 वर्ष बाद। आप ये कहेंगे अब हम कैसे करेंगे। मेरे भाई हमेशा ध्यान रखना है, जो लीप वर्ष होती है वो आपकी 28 वर्ष बाद रिपीट होती है। कितने वर्ष बाद, 28 वर्ष बाद। जो आपकी साधारण वर्ष होती है, कौन सी साधारण वर्ष होती है, वो हमेशा कितने वर्ष बाद रिपीट होती है, वो 11 वर्ष बाद। और जो हमेशा लीप वर्ष के तुरंत बाद की वर्ष होती है, कौन सी भाई, लीप वर्ष के तुरंत बाद की, किसकी भाई, तुरंत बाद की, तुरंत बाद की, वो हमेशा कितने, वो हमेशा 6 वर्ष बाद रिपीट। आप ये बताइए क्या इससे पहले लीप वर्ष थी। अब आप ये कहेंगे लीप वर्ष होता क्या है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। लीप वर्ष वो होता है जो संख्या 4 से कट जाए। क्या 2004 कटेगी 4 से, जी बिल्कुल कटेगी। 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है जिसकी लास्ट के 2 अंक कटे, तो हम ये कहेंगे बिल्कुल कटेगी। तो इसका मतलब ये लीप वर्ष के तुरंत बाद वाली वर्ष है साधारण। ये कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद। तो 2005 में 6 जोड़ देंगे, 2011 वर्ष में जाके ये रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका क्या हुआ है भाई, वो क्वेश्चन नंबर आगे चल रहे हैं हम 25वां। कौन बच्चा इस सवाल का आंसर दे, फटाफट से आंसर बताइए। दोपहर 12 बजे से 3:45 तक घंटे की सुई द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। कोई भी बच्चा आंसर दे, ठीक है बेटा, कोई भी, एनीवे। आओ बेटा, देखिए दोपहर 12 बजे 3:45 तक घंटे की सुई द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। आप सभी जानते हैं घंटे की जो सुई है 1 मिनट में कितने डिग्री घूमती है, आधा डिग्री। कितने डिग्री, आधा डिग्री। तो ये बताइए 12 बजे से 3:45, यानी 3 घंटे 45 मिनट। 3 घंटे 45 मिनट का मतलब कितनी मिनट होंगी टोटल, 60 या 180 मिनट वो, और 45 ये, यानी 225 मिनट। अब 225 का बस आधा कर दो, कितना बनेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी 112.5। ऑप्शन नंबर बी, बोलो। क्वेश्चन नंबर 26 बताइए भाई। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है, 80 मीटर चलने के बाद वह अपने दाएं मुड़ता है। मेरे भाई वो उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है, स्टार्टिंग में कहा जा रहा है, उत्तर पूर्व में।
आइए बात को समझते हैं। 80 मीटर चलने के बाद, 80 मीटर चला उत्तर पूर्व में, वह अपने दाएं मुड़ता है, चलो राइट मोड़ दिया। उसके बाद 50 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, चलो एक बार फिर बाएं मुड़ती है, ठीक है। इसके बाद फिर दाएं मुड़ता है, चलो एक बार फिर राइट मोड़, और 40 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, तो एक बार फिर बाएं मुड़ता है, अंत में फिर बाएं मुड़ता है, फिर एक बार फिर बाएं मुड़ता है। तो ये बताइए अब किस दिशा में घूम। देखो बेटा, लेफ्ट राइट खत्म, लेफ्ट राइट खत्म, तो उत्तर पूर्व के लेफ्ट जाना है, उत्तर पूर्व के लेफ्ट, उत्तर पूर्व तो ये रहा, इसके लेफ्ट यानी हम ये कहेंगे घड़ी की विपरीत दिशा, वो कौन सी हो जाएगी, ये वाली। और ये कौन सी होती है, उत्तर पश्चिम। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ठीक है। 27वां क्वेश्चन, इस सवाल का आंसर दीजिए 27वें का फटाफट से, कोई भी बच्चा आंसर दे 27वें। चलो भाई, आइए बात को समझते हैं। देखिए सभी वर्षा, जितनी भी वर्षा है वो क्या है भाई, सभी की सभी वर्षा बेटा वो पानी, बात क्लियर, ठीक है। और कोई भी पानी जो है बेटा वो नीला नहीं है, आपसे ये कह रहा है कोई भी पानी नीला नहीं है। क्या आप ये बताइए कुछ वर्षा पानी है, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है। क्या कुछ पानी नीला नहीं है, क्या कुछ पानी जो है वो नीला नहीं है, हाँ ये बात सही है, कुछ पानी जो है वो नीला है ही नहीं। जब सभी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सेकंड, बात क्लियर। कोई दिक्कत है भाई किसी बच्चे को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। इस सवाल का आंसर दीजिए, कौन बच्चा बताएगा। आओ बेटा, ये क्वेश्चन आपको खुद बताना है, बहुत तसल्ली से कमेंट बॉक्स में आंसर दो, इसका क्या रहेगा। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं मात्र। चलो 29वें क्वेश्चन की तरफ बताइए क्या रहेगा 29वां क्वेश्चन। आपसे कह रहा है कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा वाले हैं, कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा वाले। तुरंत आप ये कहेंगे ये 12 है, 12 तो हैं, आंसर 12 मत लगा देना, लेकिन मेरे भाई इन 6 को इसने मना नहीं किया है, तो 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18। बात क्लियर, ठीक है। 12 और 6 18 टोटल ये रहे। आगे चलिए 30वां क्वेश्चन, इस सवाल का आंसर बताइए। दी गई उत्तर आकृतियों में उसे चुने जिसमें प्रश्न अंतर्निहित है। ये वाली जो आकृति है अंतर्निहित होनी चाहिए, बताइए क्या रहेगा। ये वाली आकृति कौन से में आपको दिखाई देगी, आप एक बात बताइए कहाँ है वो। ये सीधा सीधा दिख रही है, किसी को भी दिख जाएगी, ये रही और ये रही और ये रही, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। क्या मेरी बात को समझे। तो बस आज का पूरी तरीके से मॉक टेस्ट कंप्लीट हुआ, फिर हम कल मुलाकात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों फटाफट से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।